हेलो स्टूडेंट, आज हम यहाँ पर अपना जो थ्योरी वाला एक टॉपिक है उसको हम करेंगे, जो कि है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के महत्वपूर्ण सत्र। हम यहाँ पर जो है इनको हम पढ़ेंगे। ये हमारा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसके परिप्रेक्ष्य में हम आपका जो है ये सारी चीजें समझते हैं। तो क्वेश्चन बहुत सारे यहाँ पे आपके बन के आ जाते हैं, तो आप इनको वन बाय वन आप क्या करेंगे, नोट करेंगे। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसकी स्थापना जो है वो 1885 में होती है। ये क्वेश्चन बहुत बार आपका पूछा जाता है। कहां पर की जाती है? बॉम्बे में की जाती है। पहला जो अधिवेशन होता है वो आपका कहां पे होता है? पहला अधिवेशन आपका बॉम्बे में होता है। कौन लोग इसको आपका करते हैं? जिसमें दादा भाई नेहरू जी, फिरोज शाह मेहता, बद्रुद्दीन तैयब जी हैं, डब्ल्यू.सी. बनर्जी हैं। बट जो मेन नाम आपका लिया जाता है, जो ब्रिटिश अधिकारी थे, वो आपके ए.ओ. ह्यूम थे। इनका नाम आप याद रखेंगे, ठीक है। तो 3 पॉइंट आपको याद रखने हैं। 1885 बॉम्बे में, और ए.ओ. ह्यूम जो है ये इसके संस्थापक सदस्य, संस्थापक आपके कहे जाते हैं। इनका जो पहला अधिवेशन है, ठीक है, वो पहला अधिवेशन आपका बॉम्बे में ही होता है। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है, ब्योमकेश चंद्र बनर्जी जो हैं वो इसके पहले आपके अध्यक्ष थे। उसके बाद दूसरा जो आपका होता है, दूसरा आपका होता है 1886 में, जो कि कलकत्ता में आयोजित होता है। कहां पे होता है? कलकत्ता में आयोजित होता है। दादा भाई नेहरू जी जो है उसकी आपकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद तीसरे सत्र में आपका क्या इंपॉर्टेंट होता है? तीसरा सत्र जो है वो बद्रुद्दीन तैयब जी हैं, वो आपका जो है इसकी अध्यक्षता करते हैं। और पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके कौन थे? वो आपके बद्रुद्दीन तैयब जी थे। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष आपके कौन थे? तो वहां पर आपको जो टिक करना होगा, वो टिक आपको करना होगा सैयद बद्रुद्दीन तैयब जी। ओके। उसके बाद जो पहले अंग्रेज अध्यक्ष आपके कौन थे? पहले अंग्रेज अध्यक्ष आपके जॉर्ज यूल थे। कौन थे? जॉर्ज यूल। उसके बाद आगे हम चलते हैं, इसमें आपका इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर सीधा 1901 वाला जो है, सन 1901 में जो है गांधी जी पहली बार आपका जो है वो कांग्रेस के मंच पे दिखाई दिए। देखिए, गांधी जी का जन्म जो होता है वो 1869 में होता है। उसके बाद गांधी जी वकालत करते हैं। वकालत के लिए वो आपका साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, लेकिन वहां पर भी वो है बहुत सारा आपका जो पीड़ा है, भारतीयों की पीड़ा देखते हैं। बाद में 1915 में वापस आते हैं, लेकिन पहली बार जो आपका दिखते हैं वो सन 1901 में जो है वो कांग्रेस के मंच पे आपका दिखाई देते हैं। फिर उसके बाद 1905 में जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जो है अध्यक्ष बनते हैं। यहां से आप नाम याद करेंगे गोपाल कृष्ण गोखले का। गोपाल कृष्ण गोखले कौन है? महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु। कौन है? क्वेश्चन आता है कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन माने जाते हैं? तो वो माने जाते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उसके बाद सन 1906 में हमने जो है स्वराज की बातें आपकी अपनाई। फिर ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो है 1907 कांग्रेस का विभाजन कौन से में आपका होता है? तो कांग्रेस का विभाजन जो होता है वो आपका सन 1907 में होता है, सूरत के अधिवेशन में होता है। रास बिहारी बोस इसकी आपकी अध्यक्षता करते हैं। और कांग्रेस जो है वो 2 भागों में बढ़ जाती है, एक नरम पंथ और एक चरम पंथ। नरम पंथ वाले ठीक है, आप चल रहे हैं, हम अनुनय विनय के द्वारा जो है चलाएंगे, जिसमें गोपाल कृष्ण गोखले हैं, आपका जो महात्मा गांधी जी हैं। फिर एक चरम पंथ यानी गर्म पंथ वाले आते हैं, नहीं जी हम अहिंसा से आपका जो है वो अंग्रेजों को यहां से मार भगाएंगे। तो वहां से फिर कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अभी आप याद रखेंगे कांग्रेस का फिर अभी एकीकरण भी होता है, वो आपका लखनऊ में होगा, उसको अभी हम थोड़ी देर में देखते हैं, ठीक है। उसके बाद 1910 में आपका इलाहाबाद में होता है। फिर यहीं पर जो है जो पृथक निर्वाचन प्रणाली की जो है वो निंदा की। उसके बाद 1911 में 1911 बहुत इंपॉर्टेंट है। 1911 से पहले हमारी जो राजधानी थी वो आपकी कहां पे थी? हमारी राजधानी आपकी जो थी वो कलकत्ता में थी। हमारी राजधानी कलकत्ता से सन 1911 में कहां शिफ्ट कर दी गई? दिल्ली में आई गई। और इसी अधिवेशन में आपका जो है जनगण मन जो है वो जनगण मन आपका गाया गया है। उसके बाद 1915 इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1916 फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है। 1916 को समझौते का आपका अधिवेशन कहा जाता है। और ये कहां पे हुआ? लखनऊ समझौता भी इसको कहा जाता है। यहां पर जो नरम पंथ और जो आपके गर्म पंथ वाले हैं उनके बीच आपकी एकता होती है। और मुस्लिम लीग जो 1906 में आपकी बनी थी ढाका में, उनके बीच भी एक समन्वय आपका राजनीतिक सहमति जो है वो राजनीतिक सहमति आपकी बनती है। उसके बाद सन 1917 की बात करें तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष आपकी कौन बनी है? एनी बेसेंट आपकी बनती है, ठीक है। फिर इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। 1919 में जो है कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को जो है खिलाफत आंदोलन को आपका सहयोग दिया। उसके बाद 1920 में जो आपका विशेष सत्र है वहां पर गांधी जी ने जो असहयोग आंदोलन चलाया था, 1920 से लेके 1922 तक जो है असहयोग आंदोलन आपका चला था। उसके बाद आपकी बात करें 1922 में, ठीक है, 1922 के बाद 1923 में जो है वो आपका स्वराज पार्टी का गठन होता है, ठीक है। 1922 में जो है वो चौरी चौरा हत्याकांड होता है
और आपका क्या होता है, चौरी चौरी हत्याकांड होने के बाद जो है वो आपका हम बात करें तो असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, जिससे नाराज होकर जो आपके चित्तरंजन दास हैं, मोतीलाल नेहरू हैं, इन्होंने एक नई पार्टी का गठन किया जो कि स्वराज पार्टी थी। फिर अगला जो है 1924 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एकमात्र ऐसा अधिवेशन था, बेलगाम का अधिवेशन, जिसमें महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। याद रखेंगे कौन सा, सन 1924 में बेलगाम में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वहां पर महात्मा गांधी जी ने क्या की थी, महात्मा गांधी जी ने अध्यक्षता की थी। उसके बाद जो सरोजनी नायडू है वो पहली भारतीय महिला अध्यक्ष बनी। अभी मैंने पहली महिला अध्यक्ष आपको कौन बताया, एनी बेसेंट, ठीक है, होम रूल लीग वाली जो हैं, ठीक है, लेकिन पहली भारतीय महिला जो है वो आपकी सरोजनी नायडू है। उसके बाद 1927 में साइमन कमीशन का जो है आपका प्रस्ताव हुआ, उसके खिलाफ आपका प्रस्ताव आया। फिर यहाँ पे इंपॉर्टेंट आता है सन 1929 वाला, कौन सा आता है, 1929 वाला जो है, एक सेकेंड, 1929 वाला जो है यहां पर लाहौर का अधिवेशन होता है। कहां पे, लाहौर में अधिवेशन होता है, और हम पूर्ण स्वराज की मांग जो है हम यहां पर आपका रखते हैं। और यहीं पर आपको ध्यान होगा, अगर आपको संविधान आपने पढ़ा होगा, संविधान जो है वो अंगीकार कर लिया जाता है 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू किया जाता है 26 जनवरी 1950 को। तो 26 नवंबर से लेकर 26 जनवरी तक हम बीच में क्यों रुके, वो इसी अधिवेशन की तरह और इसी अधिवेशन के कारण हम रुके, क्योंकि 26 जनवरी 1930 में हम अपना जो है स्वतंत्रता दिवस आपका मनाए जाने की हम घोषणा आपकी कर चुके थे। समझ में आया क्यों? बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि भाई अंगीकार हमने पहले कर लिया, हमने मान लिया कि हमारा संविधान बन चुका है, लेकिन लागू करने में हमने 2 महीने का समय क्यों लगाया? वो इस वजह से लगाया, 1929 में लाहौर का जो अधिवेशन होता है वहां पे हम पूर्ण स्वराज की मांग करते हैं। 26 जनवरी 1930 को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाए जाने की घोषणा करते हैं। उसके बाद 1931 में कराची में सरदार वल्लभ भाई पटेल आपका बनते हैं, 1934 में आपका राजेंद्र प्रसाद बनते हैं, 1936 में आपका जवाहरलाल नेहरू बनते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 1938 में जो है सुभाष चंद्र बोस आपका जो है वो आपका अध्यक्ष बनते हैं। फिर उसके बाद बात करें हम जो 1941-42 वाला जो आपका पार्ट है, जिसमें करो या मरो, अगस्त क्रांति 1942 की अगर हम बात करें, जो भारत छोड़ो आंदोलन आपका चलाया गया। और लास्ट में जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर आपका आता है वो आता है कि जो आपको स्वतंत्रता के समय हमारे अध्यक्ष, कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो आपके जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। अब ऐसे ही और भी आपको वीडियोस देखने हैं, जैसे अब मैं आपको बताऊं तो भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के साथ साथ आप इस तरीके से पूरा आप उसको रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। या हम जो हमारे ब्रिटिश आपके गवर्नर जनरल थे या वॉइस रॉय हैं, इनके हिसाब से भी हम पूरी जो आधुनिक हिस्ट्री है उसको हम आपका कर सकते हैं। यूरोपियन का जो आगमन होता है, पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश और फ्रांसीसी, वो हम पढ़ सकते हैं। दिल्ली सल्तनत हम पढ़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको कमेंट में बताना होगा कि सर ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आप रिवाइज करवा दो, क्योंकि आपका जो एग्जाम है वो बहुत जल्दी होने वाला है, ठीक है। अप्रैल के महीने में आपका एग्जाम है, तो अभी आपके पास लगभग 1 महीने का टाइम बचा है, तो हम जल्दी से आपके सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपको कवर करवा देंगे। तो चलिए स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में अभी इतना ही। हम मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।